हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल साइंस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। इस वीडियो से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही सारे सवाल इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर समझ जाइएगा कि इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। इसलिए मैंने वही सब प्रश्न का कवर किया है जो कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए और हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मनुष्य के पाचन तंत्र को में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पाचन आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी फीट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 30 फीट। अगला प्रश्न है, जीभ मुख गुहा के किस रचना द्वारा जुड़ी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेनुलम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित होने वाले लार में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 99% जल होता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले लार में लगभग कितने प्रतिशत पाचक एंजाइम होता है? तो इसका सही जवाब है 1% पाचक एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर ए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दो प्रकार के एंजाइम, पाचक एंजाइम पाया जाता है। पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, टाइलिन स्टार्च का पाचन करके उसे किस में परिवर्तित कर देता है? तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान सामान्यतः लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6.4। मनुष्य का लार लगभग प्रत्येक दिन कितना स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है 0.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, लाइसोजाइम का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लाइसोजाइम का कार्य है भोजन के साथ आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारना। अगला प्रश्न, इनमें से किस में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेढक और व्हेल मछली एक दो ऐसे जीव है जिनमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक प्रकार खाली स्थान से है। मनुष्य एक प्रकार खाली स्थान से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनुष्य एक प्रकार से विषमदंती भी है। विषमदंती का मतलब है जिनके दांत कई प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य का दांत कृंतक भी है, रदनक भी है, अग्रचवर्णक भी है और चवर्णक भी है। दूसरा ऑप्शन है बी, गर्तनक गर्तदंती। तो मनुष्य एक प्रकार से गर्तदंती भी है। वैसे जीव जिनका दांत जबड़े के अंदर धंसा होता है उसे गर्तदंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दीवारदंती। वैसे दांत जो एक जीवन काल में 2 बार उगते हैं उसे दीवारदंती कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी मनुष्य सभी प्रकार के दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने दीवारदंती होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20, यानी मनुष्य के 20 ऐसे दांत होते हैं जो दो दो बार जन्म लेता है। अगला प्रश्न है, चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं जिन्हें कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का दांत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के दांत के 2 भाग होते हैं। पहला शिखर और दूसरा जड़। जो मसूड़ों के बाहर खिला होता है उसे शिखर कहते हैं और जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनेमल। अगला प्रश्न है, भोजन के निगलने के समय कंठ द्वार को ढक देती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक भाग होता है जो कंठ को खाना खाने के समय में ढक देती है। अगला प्रश्न है, ग्रास नली एक लंबी नली है जो लार मिले हुए भोजन को खाली स्थान से प्राप्त करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निगल द्वार। यानी ग्रास नली एक लंबी नली है जो लार मिले हुए भोजन को निगल द्वार से प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी है?
तो इसका सही जवाब है लगभग 10 इंच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पाचन तंत्र में ग्रास नली वह अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण कहाँ से होता है? इसका भी सही जवाब अमाशय होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, छोटी आंत का ग्रहणी किस आकार का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यू। यानी कि छोटी आंत का ग्रहणी यू आकार का होता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय कहाँ अवस्थित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रहणी और आमाशय के बीच के मोड़ में होता है। अगला प्रश्न है, पित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी कहाँ खुलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रहणी में। ग्रहणी छोटी आंत का एक भाग होता है, वहीं पित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी खुलती है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 इंच। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 6 इंच। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी बड़ी आंत का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है, जल का अवशोषण और बिना पचे हुए भोजन को कुछ देर तक संचित रखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्यतः कौन कौन सी सहायक पाचन ग्रंथियां होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मनुष्य में मुख्यतः यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय तीनों पाचन ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न है,
मनुष्य की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न है, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है एवं संचित पित्ताशय में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यकृत होगा। अगला प्रश्न, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यानी कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है और जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होने लगता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मुख्यतः कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख गुहा। यानी कि मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान अमाशय है। अगला प्रश्न, पीत रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 7.8। अगला प्रश्न, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मात्रा में पीत रस का स्रावित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 600 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने का काम कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतरस। अगला प्रश्न, किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला प्रश्न, पचे हुए सरल घुलनशील भोजन का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत में इलियम के द्वारा होता है। इलियम छोटी आंत का एक भाग है। अगला प्रश्न, मल कहाँ एकत्र रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाशय।